हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, एस जयशंकर का बयान जिसमें पाकिस्तान को लेकर कि हम आतंकी टारगेट्स कर रहे हैं, आतंकियों के निशानों पर, आप लोगों का क्या स्टैंड है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सत सत नमन है भारत की सेना के शौर्य को, सटीक निशानेबाजी को, और जिस तरीके से उन्होंने आतंकी हमलों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पर वारे विदेश मंत्री भारत सरकार, आपने तो सेना हमला करे इसके पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ सैन्य ठिकानों, हम सिर्फ हमले आतंकवादी ठिकानों पर करेंगे। ये हमारा स्टैंड हमेशा का रहा है भारतवर्ष का कि आतंकवादियों को या तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार परवरिश करती है। तो जब आपने बताया होगा तो क्या उन्होंने आतंकियों को ये सूचना लीक नहीं कर दी होगी कि भारत की सेना आक्रमण करने जा रही? और शायद इसीलिए जो सबसे ज्यादा खूंखार आतंकवादी अजहर और हाफिज, उनके ठिकानों पर तो हमला हुआ पर वो भाग लिए थे, हट गए थे। ये एक बहुत बड़ी, इसे मैं चूक नहीं मानूंगा, बल्कि भारत की सेनाओं के वीरोचित कार्य पर जिस तरीके से उन्होंने किया था, विदेश मंत्री जी, आपकी लापरवाही जो जानबूझकर आपने किया है, उससे देश का नुकसान हुआ है। ये आतंकवादी बच गए हैं, तो इसकी सजा आपको भुगतनी चाहिए। तो हम बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के स्टैंड के बाद की जो कांग्रेस वो पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? शर्म करें, बेशर्मी की इंतहा कास कर रही है भारतीय जनता। अरे यही कांग्रेस पार्टी है, इसी की नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिए थे, और आप 3-4 दिन बाद डांट पड़ी ट्रंप से, तो आपने, ट्रंप ही ने तो कहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई सड़क पे चलने वाला आदमी नहीं, उसी ने तो कहा है कि मैंने कहा आओ तुम्हारा ट्रेड करा दें, व्यापार करा दें, और मैंने बंद करा दी। शर्म करो, अपने प्रधानमंत्री पर शर्म करो। सर, पूर्व जस्टिस यशवंत शर्मा मामले में धनखड़ साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई है, होनी चाहिए थी। वो भारत सरकार के महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, जो कुछ भी वो कह रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति भी हैं। पर बात तो भाजपा को करनी है, उनकी सरकार है, रिपोर्ट आ चुकी है 3 जजेस की जो कमेटी बनी थी। अब उस पर वो क्या कदम उठाते हैं, कोलिजियम की सिफारिश पर वो क्या करते हैं, बाल तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में है, वो करे। मेरा कोई छोटा सवाल सर, डीएनए को लेकर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच में घमासान है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाषा पर लगाम लगानी चाहिए, आपका सर? मैं 45 साल से इलेक्टेड पॉलिटिक्स में हूं, मैं हामी गिर हूं इस बात का कि राजनीति में शुद्धता, सुचिता और शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो शिष्ट हो। तो ये सारे चैप्टर डीएनए वगैरह का बंद करना चाहिए, एक दूसरे की नीतियों की आलोचना होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं खास तौर से सरकार में बैठे लोगों से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। प्रमोद तिवारी साहब को सुन रहे थे, आप कह रहे हैं कि इन सारी बातों पर विराम लगना चाहिए और डीएनए की बात यहीं खत्म होनी चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।